मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, इफेक्ट ऑफ कुंडलिनी जागरण। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। कुंडलिनी जागरण का प्रथम जो प्रभाव पड़ता है वह होता है भारहीनता का अनुभव होता है साधक को, योगी को, महायोगी को। जितने भी पदार्थ हैं जो आप देखते हैं इस ब्रह्मांड में, दृश्यमान जगत, सभी में जो है ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व निहित है आपको। उसी के कारण जो है वह गतिमान है, दृश्यमान है, दिखाई पड़ता है। और सब पदार्थों में आकर्षण होता है आपका। सभी पदार्थों में एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे शब्द जो आप देखते हैं, शब्द, कोई संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ता है तो क्यों आप उसके प्रति मुग्ध हो जाते हैं। संगीत भी नाद जो है, स्वर, शब्द शून्य तत्व से ही निकला है। इसीलिए जितने भी प्राणी हैं, पशु भी है आपका, वह म्यूजिक से बहुत प्रभावित हो जाता है और एकाग्रचित हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी दृश्यमान जगत है, गतिमान है, सब आपको एक दूसरे से आकर्षण है, उसमें आकर्षण। और पृथ्वी में तो बहुत ही आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण, वो नीचे की ओर खींचता है। अगर नीचे की ओर नहीं खींचे तो हम आप फुटबॉल की तरह जो है लुढ़किएगा, अस्थिर नहीं हो पाइएगा। तो और तीसरा कारण है जो आपको कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार में जो है कुंडल मार करके जो है अब मुंह ऐसे किए हुए है, सर्व शक्ति मूलाधार को जकड़े हुए है। पृथ्वी तत्व को, क्षिति तत्व को जकड़े हुए है। और जकड़ने से होता क्या है, जो सभी जो है, जो उसमें उत्थान नहीं हो पाता है, वह सबको लगेगा जो वह जो है इसी चक्र में वो काटता रहता है। वो साइक्लिक जो है इवोल्यूशन का, या साइक्लिक जो है, जो विकास का, वह जो है उसी के इर्द गिर्द रहता है। उसको वो पार नहीं कर पाता है। तो कुंडलिनी शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण, जो अब कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाता है, उत्थान हो जाता है, चक्र का भेदन हो जाता है, तो वो साधक को, जोगी जो है, भारहीनता का हर एक चीज में, जैसे समस्या भी उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। जैसे अंधकार आता है ना, तो क्या आप चिंता में रहते हैं, अंधकार आ गया, अंधकार आ गया, अंधकार आ गया। जैसे आप कहते हैं अंधकार आया है, तो फिर जो है दिन आएगा, प्रभात होगा, सूरज उगेगा, सभी सोचते हैं। तो उसी ढंग से कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से अगर जागृत हो जाता है तो उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती है। समस्या आती है जिंदगी में, ऐसी बात नहीं है जो समस्या नहीं आएगी, आती है। लेकिन वो समझता है जैसे रात आई है, चली जाएगी, फिर दिन आएगा, दिन चला जाएगा, फिर रात आएगी। तो उसी ढंग से समस्या आती है, आई है, अब फिर अपना प्रभाव डाल करके अब फिर उस समस्या निराकरण हो जाता है। वो समस्या आती है हमको, आपको कुछ उपदेश देने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, आपको परिमार्जित करने के लिए, आपको चमकाने के लिए वह समस्या। यह प्रकृति का विधान है। यह परमात्मा जिसको कहते हैं ना, जिसको सृष्टि बनाई है,
तो समस्या जो इस संसार में कुछ भी जो है तुच्छ नहीं है। ऐसा मत समझिए जो इस संसार में जो परमात्मा का जो सृष्टि है वो बेकार है। समस्या आती है आपको निखारने के लिए, आपको उपदेश देने के लिए, आपको सशक्त बनाने के लिए, आपको क्षमता अर्जित करने के लिए। इसीलिए समस्या आएगा और समस्या चले जाएगा। जैसे रात आती है फिर रात धीरे से चली जाती है, दिन आता है, प्रभात होता है, सूर्य का उदय होता है। उसी ढंग से समस्या आपको भी लगेगा जो हम हल्का हो गए हैं। ये कहने से नहीं, जो मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप नहीं समझ पाइएगा जब तक कि कुंडली शक्ति पूरी तरह से जो जागृत हो जाती है। तब आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ने से नहीं समझ में आती है, न कोई अगर गुरु भी समझाता है तो नहीं समझ में आती है। यह वैयक्तिक अनुभव है। साधना क्या है? आपको वैयक्तिक अनुभव है। जब आप चक्र का भेदन करते हैं तब आप देखिएगा हम तो भारहीन हो गए, हम पर कुछ भी भार नहीं है, हम तो निर्भार हो गए। यह जितना भी पदार्थ तत्व है सृष्टि जो आप दिखाई पड़ता है, आपको एक दूसरे को आकर्षण करता है, मानव को आकर्षित करता है, पदार्थ को आकर्षित करता है, पृथ्वी तत्व आकर्षित करता है। सबको आप वह भार, इसको गुरुत्वाकर्षण को आप छीन भिन कर देते हैं, आप भारहीन हो जाते हैं। आपके जिंदगी में कुछ भी समस्या आएगी, लेकिन समस्या आपके लिए कुछ आप समझेंगे ही नहीं। यह समस्या है। समस्या देखेगा, हाँ आता है। एक साधारण आदमी के लिए समस्या आएगी तो बाप करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारे लिए बहुत कष्टमय है। परमात्मा को कोसने लगता है। लेकिन नहीं, कुंडली शक्ति के जागरण को जो हो जाता है जिन साधक में, जिन योगी में, वह सबको तो ऐसे ही देखता है, ऐसे ही देखता। आया गया, यह सृष्टि आई गई, तो उसके लिए कुछ भी जो है विचित्र नहीं लगता है, अनोखा नहीं लगता है। जो भी आता है वह समझता है वो कुछ हमारे लिए। अगर हमारी जिंदगी में गरीबी है तो वो समझिए गरीबी हमारे लिए वरदान है। गरीबी जो संत महात्मा सब जो होते हैं, यह अद्भुत है भगवान का। यह जो है यह जो व्यवस्था है, जितने भी साधु महात्मा संत जो हुए हैं, अक्सर यहाँ देखे होंगे जो मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लिए हैं। कुछ अपवाद स्वरूप हो जाता है, लेकिन सभी चूंकि वहां पर वो जिंदगी में संघर्ष करता है। आदमी में जो है विचलन नहीं हो, अधिक धन हो जाता है ना, आदमी में विचलन आ जाता है, कुसंगति आ जाती है, वह जो है साधना मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था होती है जो क्या कहते हैं, जो सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में उस संत महात्मा का जन्म होता है। तो कुंडली जागरण का महत्वपूर्ण ये है जो भारहीनता हो जाता है। कोई भी समस्या नहीं लगती है। सब जो है, जो उनको किस ढंग से मैं व्यक्त करूं, जो जब आप उस स्थिति में होंगे तब आप समझ सकते हैं। मेरी वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को देखिए, उसमें जो मैंने जो है बहुत विस्तार से समझाया है आपको। जो ह्यूमन बॉडी इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उसमें मैंने बहुत विस्तार से मैंने वर्णन किया है इन संदर्भ में। तो आज इतना ही, फिर दूसरा दिन हम नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।